जो नेता आपके बीच नहीं आते उनको आप समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते, क्यों, किस लिए? अरे समझो, हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। अगर हम चिड़िया कौवे को भी दाना खिलाना शुरू कर देना तो वो भी रोज हमारे यहाँ हमारे आंगन में आकर बैठना शुरू कर देना। हम तो इंसान हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये व्यवस्था कब तक चलेगी? क्या वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय आपका राजनीतिक और सामाजिक उत्थान कर सकता है जो आपके शोषण के पीछे लगा हुआ है? ये पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या काशीराम साहब को ऊपर उठाने में उन लोगों का हाथ था? नहीं। समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब भीम आर्मी के लोगों को राजनीतिक ताकत की आवश्यकता है। दोगे तो समाज का फायदा, नहीं दोगे तो भी समाज का फायदा। आपने तो 2 चीज सीख ली है। क्या कि कंधे पर हाथ मारोगे तो इस देश की व्यवस्था को बदल देंगे। मैंने बुजुर्ग गौर से सुने बात, अगर हम जैसे लोगों के कंधे पर हाथ मार दोगे तो इस देश की व्यवस्था बदल देंगे, और कंधे पर नहीं हाथ मारोगे तो तुम्हारे कंधे पर सवार होकर वहां चलेंगे जहां सबको भेजा जाता है, जहां अग्नि दी जाती है, तुम्हारे कंधे पर सवार होकर वहां चलेंगे संसार घाट। हमने तो ठान लिया है, हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और अगर किसी को ये लगता हो कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाए देश के दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को, मुसलमानों को बड़ा हो सकता है, तो मैं नहीं मानता, मैं उस व्यवस्था को नकारता हूं, बिल्कुल नकारता हूं। पहले मैं अपना घर मजबूत करूंगा, पहले अपने घर के लोगों के लिए रोटी पैदा करूंगा, फिर दूसरे के लोगों के लिए करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर हो, साहब काशीराम साहब हो, उन्होंने शोषित वंचित पीड़ितों की बात की है। इस देश में शोषित वंचित पीड़ित कोई है तो उसका नाम दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज है, उसका नाम बहुजन है। लेकिन अगर अभी भी समाज ये सोता रहा, ये वो समाज जो आज बाबा साहब के वंशजों के नाम से जाना जाता है, वो समाज जो फुले साहब की वैचारिक शक्ति है, ये समाज सोता रहा तो काम नहीं चलेगा। क्या ब्राह्मण के संग जाने से कभी दिल्ली जा सकता है? क्या जा सकता है? क्या बताओ, अगर जा सकते हो तो चलिए, मैं चलता हूं। 100 ब्राह्मण इकट्ठे करके बुझवाता है संघ, मुझे याद हो सहारनपुर भिजवा के दिखा दो। अगर संघ बजाने से तुम सहारनपुर में भिजवा दो तो मैं गुलामी करूंगा, सहारनपुर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मैं नहीं जा सकता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया, मेहनत के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर नहीं जा सकता हूं। और इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र देकर दिखाए, और लोकतंत्र देकर के यही बता कर गए कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में क्या है? देश में क्या है? जिसकी जितनी संख्या वाली उसका नहीं पड़ना कमजोर है, उस पर उतना ज्यादा शोषण है। कब सुधरेंगे? कब? भीम आर्मी इस देश में नई लीडरशिप खड़ी कर दी। आप क्या सोचते हैं बीजेपी के लोग वैसे परेशान है? नहीं। अगर हम सिर्फ राजनीति करना चाहते, एमपी एमएलए विधायक बनना चाहते, तो ना हमसे बीजेपी परेशान थी, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना सपा, कोई सी पार्टी परेशान ना हो। लेकिन हम जो नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, लोगों के रूप में जो बैठे हुए हैं, कुछ आपके बीच में खड़े हुए हैं, इस लीडरशिप से सबको परेशानी है, क्योंकि ये लीडरशिप वो लीडरशिप होगी अब से 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, जिसको कोई खरीद नहीं पाएगा। जो जब गलत के खिलाफ खड़ी होगी तो पूरी तेज आवाज में खड़ी होगी और दूर तक इसकी आवाज आएगी, ये वो लीडरशिप खड़ी होगी। तभी तो आज के मौजूदा लीडर हमसे परेशान है। वो कहते हैं नहीं भैया, नहीं भैया, ये सिकंदर बैठा हुआ, ये जो लोग बैठे एमपी एमएलए विधायक थोड़े, लेकिन अपने क्षेत्र में अगर खड़े हो जाए, विधायक जा रहा हो तो उसकी इतनी औकात नहीं बोलती, सर्वोच्च सिर झुका के नमस्कार जारी करके ना जाए, इतनी औकात नहीं होती। वो जानता है, उसको पता है कि कल ये लोग 100% भारत की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी क्या करेंगे, तो कोई रोक नहीं पाएगा। अभी मैं गया था कल बहराइच से, कहां थे? बहराइच, तो वहां बाहुबली है, मौजूदा मंत्री बताए जा रहे हैं, और जो हमारा वहां का जिला संयोजक है, आप यहाँ तो मकान भी, उसका तो मकान भी कच्ची छत गिरी हुई है, झोपड़ी में वो रहता है। अब बीमार में कार्यकर्ता रहता नहीं है, खूब काम करता है, तो मुझे वहां के कुछ लोग बताते भैया इसकी हत्या का खुला ऐलान कर दिया गया है, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो हमने भी कहा भाई ठीक है कर दो, लेकिन भीम आर्मी को पलटवार करते भीम आर्मी, भाई तुमने हमें सालों शिक्षा से वंचित रखा, जब हमने शिक्षित होना शुरू हुआ तो आप देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। इस देश में ये स्पीसीज कितने हैं? एजुकेशन के आधार पर कोई काट नहीं सकता, एजुकेशन के आधार पर कोई काट नहीं सकता,
तो भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता की हत्या करने से पहले सोच लेना, भाई मैं तो पढ़ा लिखा रही हूँ, बाबा साहब को मानता हूं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति इसको लग गया कि मेरे समाज के साथ गलत हो गया और उसका मुंह घूम गया, फिर क्या होगा? कल में उदा देवी पासी जी के शहादत दिवस में था। ये उदा देवी पासी वही हैं जिन्होंने 36 अंग्रेज काट दिए थे। कितने अंग्रेज? एक हमारी मां ने 36 अंग्रेज काट दिए थे। और अगर किसी शक्तिशाली हमारे पुष्कर दिमाग घूम जाए फिर क्या होगा? ताकत की कमी थोड़ी है। तो मैंने कहा वहां भाई हत्या के चक्कर में मत पड़ना ना। बाबा साहब अम्बेडकर टाइम लेकर के गए हैं, भीमा कोरेगांव तलवार की याद मत कराना। तो उस तलवार की अगर याद आई तो ये ब्लड में है, पैन अगर एक तरफ रख दिया और तलवार उठा ली तो नुकसान बड़ा होगा। सब कहा वहां अपने सूचना पहुंच भी गई उनके मंत्री जी के पास। तो समझिए, इन कदमों को मजबूत कीजिए। आप समझ नेता जब तक बहुजन का हिस्सा है